अब तक आपने ये तो देख लिया कि हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, हम लोगों का ताज में स्टे भी हो चुका है और साथ ही साथ हमने मुंबई दर्शन भी कर लिए हैं। तो अब बारी है मुंबई से थोड़ा निकल के बाहर जाने की। तो चलिए अब उस जगह पे जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इटर्नल ट्रैवलर। माय नेम इज़ अंशिका। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप मुंबई जा रहे हैं और आपको मुंबई के थोड़ा सा आगे जाना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। जब आप कहीं मुंबई से बाहर जाने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो ऑप्शंस आते हैं, जो कि है महाबलेश्वर और लोनावला। तो इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं लोनावला। तो लोनावला जो है वो एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि सराउंडेड है ग्रीन वैलीज से इन वेस्टर्न इंडिया नियर मुंबई। लोनावला जो है वो हार्ड कैंडी चिक्की की प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है और इसे अक्सर ज्वेल ऑफ साइद्री या फिर सिटी ऑफ केव्स भी कहा जाता है। अगर आप लोनावला जाने का प्लान करते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है? तो बेस्ट टाइम लोनावला जाने का जो है वो ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड है, दैट इज़ बिटवीन जुलाई टू सितंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं लोनावला जाने का प्लान कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं लोनावला जाऊँ कैसे और कितना टाइम लगेगा? तो मुंबई से लोनावला का रास्ता जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 83 किलोमीटर्स है। तो अगर आप बाय रोड जाना प्रेफर करते हैं तो 2 घंटे 6 मिनट लगते हैं, एंड अगर आप बाय ट्रेन जाना प्रेफर करते हैं तो 2 घंटे 14 मिनट लगते हैं। अगर मैं मिनिमम टाइम बताऊं तो 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। बाकी रोड पे तो उनकी रोड कंडीशंस पे डिफ़र करता है, मतलब डिपेंड करता है, और साथ ही साथ कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इफ़ कोई मुंबई की जगह अपनी खुद की सिटी से फ़्लाइट लेके लोनावला जाना चाहता है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो अगर आप लोनावला जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है लोहागांव एयरपोर्ट, जो पुणे में पड़ता है। फिर पुणे से आप कैब या टैक्सी या कुछ भी रोड ट्रांसपोर्टेशन लेके आप लोग लोनावला पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुणे से लोनावला इज़ वेरी क्लोज। अभी हमने बात कर ली कि आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं लोनावला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैं लोनावला बाय रोड जा रही हूँ तो बाय रोड के लिए मुझे लोनावला में कोई ई पास की ज़रूरत है? तो येस, अकॉर्डिंग टू 2021 गाइडलाइंस, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस अभी तक हैं, आपको लोनावला जाने के लिए ई पास की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो आप जैसे कि जानते हो सब लोग कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए लोनावला या मुंबई का पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो और आप लोग कभी लोनावला विज़िट किया है। और अगर आपने किया है लोनावला विज़िट तो ये भी बताओ कि आपको सबसे बेस्ट चीज़ लोनावला के बारे में क्या लगती है। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ लोनावला के बारे में, देखो, मैं हिमाचल बहुत घूमी हूँ, लाइक शिमला, मनाली, मसूरी, मैं हर जगह घूमी हूँ। सो लोनावला जाना वॉज लाइक हमारे लिए, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, इट वॉज जस्ट लाइक अ हिमाचल प्रदेश फॉर अस। तो द ओनली थिंग दैट अट्रैक्टेड मी और आई लव्ड अबाउट लोनावला वॉज दी रोड्स। लाइक रोड्स इतनी अमेजिंग थी, इतनी सुपर्ब थी, प्लस द व्यूज़, ओ माई गॉड, the mountain view that were coming, I was just in love with the view. तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था the views and road conditions were amazing। क्योंकि हम लोग जब हिमाचल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको पूरा पहाड़ वो सर्कल में ऊपर जाना होता है, बट यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रोड थी एंड इट वाज सुपर्ब। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोग कभी हिल स्टेशन गए हो, किसी भी हिल स्टेशन, तो सबसे फेवरेट आपका हिल स्टेशन कौन सा था और क्यों। लाइक मैं आपको बहुत चीज़ें बोल रही हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, बट
इट्स द ओनली वे जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं। सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ और ऑल्सो कमेंट करते करते लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ओके जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मुंबई से लोनावला जा रहे हैं तो टोल कितना लगता है और टोटल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे कितने टोल्स आते हैं। तो मुंबई से लोनावला अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो प्लीज़ प्रेफर कि आप लोग फास्ट टैग ही यूज़ करें, क्योंकि इट्स द बेस्ट, ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ पेइंग योर टोल्स। ऑल्सो ये कैशलेस है और इस टाइम पे कैशलेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है और नेसेसरी हो चुका है इस कोविड के टाइम के बाद स्पेशली। तो अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊं तो इट वाज अराउंड 203 रुपीज़ टोल। एंड अब बात कर लेते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में टोटल कितने टोल्स आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं। तो टोटल 4 टोल्स आते हैं। एक आता है खालापुर में, एक आता है कुसगांव में, एक आता है शेडुंग में और एक आता है तेलगांव में। और अगर आप लोग कभी भी विज़िट करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये टनल्स। ये टनल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कितना टाइम आपका सेव कर देती हैं और कितने किलोमीटर्स आपके सेव कर देती हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड टनल से निकलते ही जो व्यू आता है, व्यू इन 3, 2 and 1, there you go, just like this video for this view। इस व्यू के लिए लाइक बनता ही है। जब भी रोड ट्रिप्स की बात होती है या रोड ट्रैवलिंग की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि यहाँ पे हमें रेस्टरूम्स, रेस्टोरेंट्स या फिर पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट इज़ आवर बेसिक एमिनिटीज़। सो लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। सो द आंसर इज़ येस, बिल्कुल मिलेगा आपको। तो ये एक एक्सप्रेसवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं और अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे आप उसको ढाबा बोल लीजिए या रेस्टोरेंट बोल लीजिए। और वैसे भी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो महाराष्ट्र में आपको फेमस वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव सब कुछ मिलेगा। अब जैसे आप हिमाचल साइड पे आएंगे या फिर आप नॉर्थ की साइड पे आएंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैगी, मोमोज़ वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आपको वड़ा पाव वगैरह मिलेंगे। एंड क्योंकि हम लोग मुंबई से लंच करके निकले थे तो हम लोगों को बीच में कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ ही साथ हमें कहीं पे कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम बस चलते जा रहे थे और इस सुंदर से व्यू का हम लोग बस आनंद लेते जा रहे थे। तो आप भी अब इस व्यू का आनंद लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आर यू क्रेविंग फॉर दिस व्यू और नॉट। लाइक रेनी सीज़न कह सकते हो कि था, क्योंकि मुंबई में फिर हम जब निकले थे तब फिर बारिश हो रही थी जो हमें मिली थी। उसके बाद जब हम सीधा सीधा जाते रहे तो बारिश रुकी एंड देन वी गॉट दिस प्रिटी व्यू।
ऑल्सो गाइज, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली हो, लाइक यू आर दी एटर्नल ट्रैवलर्स फैमिली, तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, या मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट आई एम इन लव विद द रोड जर्नीज, और यू कैन से रोड ट्रिप्स। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मैं सो जाती थी, जब भी हम लोग रोड ट्रिप्स पे जाते थे तो मैं सो जाती थी, एंड मैं व्यूज़ वगैरह को एंजॉय नहीं करती थी। बट आज के डेट में जब मैं यूट्यूब पे हूँ, आई रियली लव एवरी सिंगल थिंग अबाउट this journey or about any journey we do. So thank you so much guys for being a part of my family, and I wish हमारी फैमिली बहुत जल्दी ग्रो होती रहे ताकि हम और जगह एक्सप्लोर कर सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं आपसे मिलूंगी हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लोनावला और खंडाला के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।